का नाम सैयद सज्जाद अली है। हम लोग एक सैयद फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दादा अब्बू की कुछ जमीनें हैं। मेरे अब्बू सरकारी स्कूल टीचर हैं। अम्मी एक सीधी सादी सी खातून है। मेरी बड़ी तीनों बहनों ने एमए किया था। भाई भी पढ़ रहा है। बचपन में स्कूल जाते हुए मेरा और अब्बू का शदीद एक्सीडेंट हुआ था। अब्बू को काफी चोटें लगी थी, खून बहा था, जबकि मेरी एक टांग फ्रैक्चर हो गई थी। बहुत इलाज करवाया मगर मजबूरन टांग काटनी पड़ी। अब मैं लकड़ी की टांग के सहारे चलती थी। वैसे तो हम सभी बहन भाई खूबसूरत थे मगर मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उस हादसे ने मेरे चेहरे का गोश्त तकरीबन खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से अब मेरे आधे चेहरे पर बहुत बुरे निशान थे। मेरे अब्बू ने बहुत कोशिश की कि मैं भी पढ़ लिख जाऊं, मगर मैंने सिर्फ मैट्रिक ही किया क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये आधे चेहरे वाली लड़की है। मैं अपना आधा चेहरा हमेशा छुपा कर रखती थी, फिर भी लड़कियां मुझे बहुत तंग करती। तंग आकर मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। मुझे हमेशा से तन्हा रहना पसंद था। अम्मी अब्बू मुझे देखकर दुखी होते रहते, प्यार से समझाते भी, मगर मैं खामोश रहती। बहन और भाई भी मुझे बहुत प्यार करते। वो चाहते थे कि मैं पहले जैसी पुरएतमाद महरीन बनकर जिंदगी को दोबारा से शुरू करूं। शुरू में कोई रिश्ते वाला आता, मुझे जबरदस्ती उनके सामने भेज देते। हालांकि उनको पहले से बताया होता कि मेरी टांग एक्सीडेंट की वजह से कट चुकी है और मेरे चेहरे पर भी निशान है, मगर वो लोग मुझे जिस तरह से जलील करते, मैं अंदर से टूट फूट जाती। अब मैंने अम्मी को सख्ती से मना कर दिया था कि वो मेरे लिए किसी को भी घर ना बुलाए। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरी उम्र अब 28 साल हो चुकी थी। मुझसे छोटा भाई अब कमीशन ऑफिसर बनकर गाँव लौटा था, तो अम्मी की ख्वाहिश थी कि मेरी और भाई की शादी एक साथ करते, मगर मैंने सख्ती से किसी भी रिश्ते वाली आंटी का घर में दाखिला बंद कर रखा था। अचानक से अब्बू का तबादला गाँव हो गया। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी। प्यारा सा घर था। सबसे बड़ी बात यह कि सहन में दरख्त लगे थे। मुझे बचपन से ही रस्सी का दरख्त में बंधा झूला बहुत पसंद था। मैं शहर के फ्लैट्स में रहकर कभी ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। हम काफी लंबा सफर करके गाँव पहुँचे। मैं घर पहुँचते ही सो गई। अब्बू के दोस्त की फैमिली ने घर को रहने के लायक कर दिया था। पहले दिन खाना भी बनाकर भेज रखा था। सो मैंने खाना खाया और जाकर बिस्तर निकाल कर सो गई। मैं काफी देर सोती रही। रात को 8 बजे अब्बू ने मुझे जगाया। प्यार से कहा कि मेहरू बेटा खाना खा लो। मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ मिलकर अम्मी ने घर को काफी हद तक सेट कर लिया था। काफी अच्छा मोहल्ला था और जब गांव वालों को पता लगा कि अब्बू स्कूल के नए टीचर हैं तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि मेरे अब्बू शुरू से ही नरम तबीयत और अच्छे इखलाक के मालिक थे। अम्मी दिन भर की थकी हुई थी। उनका बहुत मसरूफ दिन गुजरा था। खाना खा कर चाय पीने तक हमने बातचीत की। उसके बाद अम्मी अब्बू जल्दी जाकर लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने घूम फिर कर घर को अच्छी तरह देखा, थोड़ा बहुत अपने कमरे को सजाया। मैं अपने साथ बहुत सारी किताबें लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद बैठकर एक किताब पढ़ी, फिर बोर होकर बाहर निकल आई। हर तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। पहले नीम का दरख्त था जिसमें झूला पड़ा हुआ था। उससे थोड़ी दूर बेरी का दरख्त था जो अपने फलों के बोझ से झुका जा रहा था। मैंने फूलों को एक प्लेट में रखा और अलमारी में रख दिया। मैं बाहर चली गई। दाल बन चुकी थी। अब मैंने चावल चढ़ा दिए। जैसे ही मैंने चावलों को दम लगाया, एक तरफ से कुछ खूबसूरत कबूतर उड़कर बड़े से सहन में टहलने लगे। शायद किसी पड़ोसी के हैं। मैं ये सोचकर मुस्कुराई और जरा से चावल और दालें निकाल कर उनकी तरफ फेंक दिया। फिर एक बर्तन पानी का भर के रखे नीचे छांव में रख दिया। मुझे अपना नया घर बेहद पसंद आ चुका था। मैं दरख्त के नीचे खड़े होकर आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रही थी। ठंडी हवा, सुकून का एहसास और परिंदों की चहचहाहट बहुत भली महसूस हो रही थी। मुझे यूँ लगा कि जैसे कोई एकदम मुझे छू कर गुजरा है। मैंने एक झटके से आंखें खोली, इधर उधर देखने लगी। मैं एकदम से लरज गई। मैं फौरन वहाँ से हट गई। चावलों पर दम लग चुका था। अब्बू घर पहुँचने वाले थे। मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की। हमारा मामूल था जैसे ही अब्बू पहुँचते थे हम दस्तरखान लगाकर बैठ जाते थे। पड़ोसनें उठकर जा चुकी थी। अम्मी मेरे पास किचन में चली आई। पूछने लगी, बेटा क्या ख्याल है तुम्हारा, यहाँ पर दिल लग जाएगा? मैंने कहा, अम्मी मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। आप बताएं, आप अपनी दोस्तों को तो मिस नहीं करेंगी? ये बात सुनकर अम्मी हंसने लगी। कहने लगी, किराएदार की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी कहीं सारी उम्र ही सफर में गुजर गई। इंशाल्लाह यहाँ पर भी अच्छे लोग रहते हैं। अच्छा पड़ोस है तो जल्द ही मानूस हो जाए। अब अब्बू पहुँच चुके थे। अम्मी ने दस्तरखान लगा दिया। हम तीनों ने दोपहर का खाना खाया। अब्बू थोड़ी देर के लिए लेट गए। मैं भी बर्तन किचन में रख कर अपने कमरे में आकर लेट गई। जरा देर में ही आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की आंगन में झूला झूल रही। सफेद खूबसूरत लिबास, उसका दुपट्टा हवा के साथ साथ उड़ रहा है। अचानक एक खूबसूरत नौजवान बेरी के दरख्त के पीछे से निकल कर आया और उस लड़की को चंबेली के फूल मारने लगा। जब उस लड़की ने चेहरा घुमाकर पीछे देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं थी। एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मेरा चेहरा भी इतना ही खूबसूरत और मुकम्मल होता। नौजवान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैं बुरी तरह पसीने में तर थी। खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ रही थी। मैंने इधर उधर देखा। घड़ी में 5 बज रहे थे। मतलब मैं इतनी देर सोई रही थी। बाहर से भी आवाज नहीं आ रही थी। मतलब अम्मी अब्बू भी नहीं उठे थे। मैंने अपने
अपने बाल समेट कर जूड़ा बनाया। जैसे ही उठने लगी मैंने देखा तकिए के बराबर में मोतिये के फूल रखे महक रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई, मगर मैंने इस चीज का तस्करा अम्मी से ना करने का सोचा, क्योंकि वो तो पहले ही मेरी वजह से इस कदर परेशान रहती थी। मैं बिल्कुल खामोशी से उठकर अम्मी के कमरे तक गई, दरवाजे पर हाथ मारकर उनको आवाज दी, खुद फ्रिज में से दूध निकालकर चाय बनाने चली गई। काम करते करते मेरी नजर बार बार बेरी के दरख्त की तरफ उठ रही थी। वो ख्वाब मुझको डरा कर नहीं गया, बल्कि मेरे अंदर एक खूबसूरत एहसास को जगा कर गया था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी तो हो सकती थी। एकदम से मुझे हल्की सी ठोकर लगी, मेरी नजर मेरी मसनूई टांग पर पड़ी। एकदम आंसुओं का गोला मेरे हलक में अटक गया। बेख्तियार ही मेरा हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ा। मैं अपनी महरूमी पर बहुत दुखी हो गई। अम्मी उठकर आ चुकी थी, मुझको ऐसे उदास देखकर एकदम आगे बढ़ी। मुझे रोता देखकर सीने से लगा लिया। मैं चुपचाप उनके कंधे पर सर टका कर रोने